हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज फार्मेसी ए टू में। तो अगर आप डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज हम शुरू करने वाले हैं हॉस्पिटल फार्मेसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। तो जो हमारा जो है पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकेंड आएगा इसका। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शंस, उसके बाद पढ़ेंगे स्कोप्स, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस। और फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएगी हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल सैनिटरी। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब हमारी फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक आएगी हमारी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है, इसकी स्कोप क्या होती है, यह सब क्या बारे में पढ़ेंगे हम। और सबसे अच्छी बात यह कि मैं आपको सारे टॉपिक्स बहुत आसान और हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में समझाऊंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ एग्जाम में आंसर लिखने में भी आसानी हो। तो वीडियो को पूरा देखिए और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और वीडियो हमारी पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हॉस्पिटल फार्मेसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल का मीन्स होता है होम ऑफ सिक, यानी कि जो हमारे बीमार लोग होते हैं, इसको हम एक तरीका से बोल सकते हैं इनका घर बोल सकते हैं बीमार लोगों का। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, जो हमारा हॉस्पिटल वर्ड है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। इसकी हमारी फुल फॉर्म होती है, एस फॉर होती है हीलिंग, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, एस फॉर सुपरविजन एंड पी फॉर परस्यूशन, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड टी फॉर ट्रीटमेंट, ए फॉर एश्योरेंस। और जो हमारा एल है, एल फॉर होती है लिएश्योर। तो हमारा हॉस्पिटल जो हमारा हॉस्पिटल वर्ड है वह फ्रेंच से ड्राइव किया गया है, यानी जो हमारा हॉस्पिटल वर्ड है वो फ्रेंच भाषा ड्राइव किया गया है, या हॉस्प वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है अ होस्ट और अ गेस्ट। जो हमारे हॉस्पिटल का मतलब होता है, होस्ट है, उसका जो मतलब होता है वो है अ होस्ट ऑफ गेस्ट। हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड इक्विपमेंट के द्वारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारा हॉस्पिटल है वह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जो हमारा स्टाफ होता है वो अच्छा एक्सपीरियंस वाला होता है, और इक्विपमेंट होते हैं उसकी हेल्प से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। हॉस्पिटल में फिजिशियन, सर्जन, टेक्निकल स्टाफ होना जरूरी है। जो हमारा हॉस्पिटल में फिजिशियन भी होना चाहिए एंड सर्जन भी होनी चाहिए और भी स्टाफ होना चाहिए, जिससे कि जो हॉस्पिटल है वो अच्छी तरह से वर्क कर सके। एंड डायग्नोसिस, थेरेपी, प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड रिसर्च की फैसिलिटी भी होनी चाहिए हॉस्पिटल जो है। डायग्नोसिस की, थेरेपी की एंड प्रिवेंशन की, एजुकेशन रिसर्च की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक तुम्हारा इंट्रोडक्शन, अब हमारी टॉपिक आई है हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। द डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, हमारा हॉस्पिटल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर पेशेंट की केयर की जाती है एंड पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, पेशेंट को क्लिनिकल ट्रीट किया जाता है। यानी हमारी जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर पेशेंट की केयर, काउंसलिंग एंड पेशेंट की क्लिनिकली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर ड्रग की स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग की जाती है। हॉस्पिटल के उस डिपार्टमेंट को हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लिनिकल ट्रायल, यानी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का रोल होता है।
सेकंड, मेडिसिन की कंपाउंडिंग करने में, यानी कि जो मेडिसिन होती है उसको कंपाउंडिंग करने में हॉस्पिटल फार्मेसी का स्कोप होता है। ड्रग की मैन्युफैक्चर में हॉस्पिटल फार्मेसी का स्कोप होता है। एंड मेडिकल स्टाफ को एजुकेट करने में, यानी जो हमारा मेडिकल स्टाफ न्यू होता है उसको एजुकेट, यानी कि उसको समझाने में बताने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा वार्ड में ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। मेन जो फंक्शंस है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का कार्य है, वर्क है, वार्ड में ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, आउट पेशेंट के लिए मेडिसिन डिस्पेंसिंग में हेल्प करता है, एंड ड्रग की स्टोरेज में हेल्प करता है, पेशेंट की काउंसलिंग में भी हॉस्पिटल फार्मेसी फंक्शन वर्क करता है, एंड ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करने में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक एंड पेज नंबर 3, नेशनल एंड इंटरनेशनल सैनिटरी, यानी कि अब इसमें पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, सब बहुत तेजी से पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हॉस्पिटल की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है और हॉस्पिटल फार्मेसी की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। यानी कि जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल के देखा जाए तो जो हमारी जनसंख्या है उसकी वृद्धि कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से हमें हॉस्पिटल की भी संख्या बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, धीरे धीरे फार्मासिस्ट के रोल भी बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट को ट्रीट करने का वर्क भी फार्मासिस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक बहुत सी कंट्री हैं जिसमें फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर टीम में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि हमारी बहुत सी कंट्रियाँ ऐसी हैं जिनमें फार्मासिस्टों को हेल्थ केयर टीम में शामिल नहीं किया गया है। वेस्टर्न कंट्री में फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बट इंडिया के अंदर अभी फार्मासिस्ट को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। यानी जो हमारी वेस्टर्न कंपनी है उसमें फार्मासिस्ट को बहुत वैल्यू दी जाती है, वहाँ पे फार्मासिस्ट एक प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, बट इंडिया में नहीं दे सकते भी। बहुत सी कंट्री की फार्मासिस्ट को अनुमति मिल गई है कि वह पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब भी कर सकें, लेकिन अभी इंडिया में ये रूल्स नहीं है। अभी तक, सॉरी, हमारी जो पॉइंट है ये है, वेस्ट कंट्री में फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बट इंडिया के अंदर पेशेंट को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, फार्मासिस्ट को वैल्यू। हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन भी की जाती है। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी हमारे हॉस्पिटल ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ फार्मास्यूटिकल की प्रिपरेशन भी की जाती है। अब आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमारा हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है वो। सबसे पहले इसमें होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेट जो होता है सीईओ, उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हेड ऑफ फार्मेसी सर्विस, जिसके पास होती है एम फार्म की डिग्री। तो इसके बाद जो हमारे वो आते हैं वो आते हैं डिस्पेंसिंग केमिस्ट, उसके बाद डी फार्म की डिग्री होनी चाहिए। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हमारा होता है उस पर बी फार्म की डिग्री होनी चाहिए। एक क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट, इसके पास एम फार्म की डिग्री होनी चाहिए। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड जो होता है उसके पास भी बी फार्म या एम फार्म की डिग्री होनी चाहिए। एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जिसमें बी फार्म की डिग्री होनी चाहिए। और जो हमारी डिस्पेंस केमिस्ट होता है वो हमारी डी फार्म होती है, उस पर पेशेंट इन पेशेंट आउट पेशेंट कर सकता है वो, ठीक। और जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट फार्म होता है वो मेडिकल स्टोर भी खोल सकता है, बी फार्म वाला डी फार्म दोनों हो तो उसमें। एंड ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल के साइज पर निर्भर करता है, जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतने ही नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ज़्यादा होते जाएंगे। यानी कि जो हमारा हॉस्पिटल है वो कितने बेड्स का है, कितने रूम्स हैं, कितने वार्ड्स हैं, उसमें उस हिसाब से स्टाफ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं पेज नंबर 5, जिसमें हमारी टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आती है लगभग, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर किए। एंड इसकी जो टॉपिक है वो है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट। जो हमारी
फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या क्या होती है, कैसे होती है, किस एरिया में होती है, सब बताएंगे हम। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, यानी ड्रग की स्टोरी करना तथा डिस्पेंसिंग करना एंड प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्स की प्रिपरेशन करना फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड ड्रग की स्ट्रेंथ को चेक करना, सॉरी आप थोड़ी मिस्टेक है कि एक बार को होगा, चेक करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉलिसी को फॉलो करना भी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड ड्रग की एक्सपायरी डेट चेक करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो हमारी ड्रग है किसी को देने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करना है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। सेकंड पॉइंट, पेशेंट केयर एरिया, यानी कि हमारी जो फार्मासिस्ट है उसका रोल पेशेंट केयर एरिया में भी होता है। नर्स से मेल जोल, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मेल जोल बनाकर रखना। एंड किसी पेशेंट को कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है उसकी इंफॉर्मेशन रखना, पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन रखना फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जूनियर फार्मासिस्ट को दिशा निर्देश लगातार दें, यानी कि कोई न्यू फार्मासिस्ट आया है या आपसे जूनियर है तो उसको पूरा अटेंड करना, उसको ट्रेनिंग देनी कि कैसे क्या होता है सभी। एंड मेडिसिन ऑर्डर को लगातार चेक करते रहना, यानी कि कोई भी मेडिसिन अगर हमारे स्टॉक में ख़त्म हो गई है या हमें कुछ मंगानी है न्यू, तो उसके ऑर्डर को मेंटेन करना, पेशेंट की काउंसलिंग करना एंड ड्रग की मॉनिटरिंग करना। थर्ड पॉइंट हमारा इसमें जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो हमारी फार्मेसी की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है, यानी फार्मेसी स्टूडेंट को ट्रेनिंग देना, नर्स एंड नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग देना, फिजिशियन को ड्रग की इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर अ हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी कि जो हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है उसके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। जो हमारा चीफ फार्मासिस्ट होता है उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन एम फार्म की डिग्री होनी चाहिए, जो उसका ग्रेजुएशन होता हुआ हॉस्पिटल फार्मेसी कंप्लीट हो। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होता है उसके पास ग्रेजुएशन बी फार्म की डिग्री होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट, जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का 18 मंथ का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होता है उसके पास फर्स्ट तो बी फार्म की डिग्री होनी चाहिए और 18 मंथ की एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट होता है उसके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारी इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हमारे इंटर प्रोफेशनल रिलेशन बताओ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कैसा होता है। दो या दो से अधिक डिपार्टमेंट के पर्सन एक दूसरे से तालमेल को इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप कहलाता है, यानी दो या दो से अधिक जो अधिक डिपार्टमेंट के पर्सन होते हैं उसके तालमेल को इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप कहते हैं। पेशेंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंटर प्रोफेशनल का रिलेशन जरूरी होती है, हॉस्पिटल को मेंटेन रखने के लिए भी जरूरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड जीपीपी इन हॉस्पिटल, यानी कि जो हमारी हॉस्पिटल होते हैं उसमें जीपीपी की क्या क्या वर्क होता है, क्या होता है, कैसा बताएंगे हम। फर्स्ट पॉइंट हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी फार्मेसी प्रैक्टिस वह है जिसमें फार्मासिस्ट को ड्रग की नॉलेज है, कितनी नॉलेज वगैरह होती है। फार्मासिस्ट को ड्रग की सेफ्टी के बारे में पता हो एंड ड्रग की रेशनल के बारे में नॉलेज हो, यह सब ड्रग की नॉलेज में ही आता है। जो फार्मासिस्ट स्टेबल कम्युनिकेशन से पेशेंट की काउंसलिंग कर सके, जहाँ भी उसी में आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी
जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। यह एक प्रकार की लिस्ट होती है जिसमें रिकमेंडेड क्वालिटी होती है कि पर्सन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा डिस्पेंसिंग ड्रग की क्वालिटी होनी चाहिए, फॉर्मुलेटिंग एंड रिफॉर्मेटिंग क्वालिटी होनी चाहिए, एंड मॉनिटरिंग सपोर्टिंग एंड ड्रग सेफ्टी की होनी चाहिए, एंड स्टोर मेडिसिन की क्वालिटी होनी चाहिए, कोस्टिंग की होनी चाहिए, मेडिकेशन वेट की भी क्वालिटी होनी चाहिए। वर्कलोड रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में वर्कलोड की क्या रिक्वायरमेंट होती है। वर्कलोड मीन्स होता है कि किसी स्पेसिफाइड टाइम में पर्सन कितना वर्क कर सकता है। प्रिस्क्रिप्शन की संख्या को चेक करके फार्मासिस्ट की संख्या को मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या को भी देखकर फार्मासिस्ट की संख्या को तय किया जा सकता है। अब इसमें हम बताएंगे कि कितने बेड्स पे कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो हमारा अप टू 50 बेड्स का अगर हॉस्पिटल है तो उसमें 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए। अप टू 150 का बेड्स का हॉस्पिटल है तो 5 फार्मासिस्ट होने चाहिए। और अप टू 250 बेड्स का बेड का हॉस्पिटल है तो उसमें 8 होने चाहिए। एंड 50,000 सॉरी 1500 का जो बेड्स का हॉस्पिटल है उसमें 10 फार्मासिस्ट होने चाहिए। एंड अप टू सॉरी यहाँ पे वो होगा 55 होगा, 550 होगा। उससे ज़्यादा आ गया तो 15 फार्मासिस्ट होने चाहिए। इसकी संख्या को जरूर के हिसाब से कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, उसमें हम पढ़ाता हमें हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए और हम पढ़ेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है। इसका मीन्स होता है कि फार्मासिस्ट जो भी वर्क कर रहा है उसको जिम्मेदारी से करे, यानी पेशेंट को अच्छी क्वालिटी की ड्रग प्रोवाइड करे, पेशेंट की काउंसलिंग प्रॉपर रूप से करे, ड्रग की डोज पेशेंट को समझाए। यह सब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में ही आता है। और लोगों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, यह भी जीपीपी में आता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मिशन ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। इसका मिशन है कि पेशेंट को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना और फार्मेसी प्रैक्टिस को भी अच्छा बनाना। यानी जो हमारे जीपीपी का मिशन है कि पेशेंट की अच्छी केयर हो, पेशेंट को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो एंड अच्छी मेडिसिन वगैरह सही प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए क्या क्या पॉइंट होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, फार्मासिस्ट की फर्स्ट प्रायोरिटी है सबसे पहले पेशेंट की केयर करना। एंड फार्मासिस्ट जो मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड कर रहा है उसकी केयर करना तथा चेक करना मेडिसिन देने के बाद उस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा पेशेंट के ऊपर। एंड पेशेंट की काउंसलिंग करना भी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट्स में आता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। यह हेल्थ केयर सेटिंग का की पर्सन होता है, मेडिसिन को प्रोवाइड करने में, पेशेंट की काउंसलिंग करने में। सभी फार्मासिस्ट को मिलकर फार्मेसी के लिए वर्क करना या इसका रोल है। हॉस्पिटल में जो चीफ फार्मासिस्ट होते हैं वह भी इन्वॉल्व होते हैं ड्रग की क्वालिटी को चेक करने में एंड डिस्पेंसिंग प्रोसेस देखने में। मेडिसिन की स्टोर करना, मेडिसिन की कमी होने पर उसका ऑर्डर भी करना, यह सब वर्क होती हैं। पेशेंट की काउंसलिंग करना एंड ड्रग की डिस्पेंसिंग करना, यानी कि जो हमारे जीपीपी के रूल्स हैं या सब हमारे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के रूल्स हैं। तो इसी दोस्तों आज की वीडियो हमारी इसी के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हॉस्पिटल फार्मेसी के चैप्टर फर्स्ट पार्ट 9 फर्स्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझाया। अगर आपको हमारा वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर और अपने डी फार्म दोस्त के साथ शेयर करें। अगर आप डी फार्म के बाकी चैप्टर भी इजी नोट्स एग्जाम ओरिएंट वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में हॉस्पिटल फार्मेसी चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए।